हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज हम आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। आज की वीडियो में हम जानेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसका व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस एकादशी का महत्व क्या है। इसके नाम से ऐसा संबोधित होता है कि किसी न किसी चीज़ में विजय प्राप्त कराने वाली एकादशी है, इसीलिए इसका नाम विजया एकादशी है। तो इसको किसने इस व्रत को किया और किसको ये विजय प्राप्त हुई, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। सबसे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2025 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम विजया एकादशी है मित्रों। इस एकादशी को कोई भी भक्त यदि विधि विधान पूर्वक नियम पूर्ण इस एकादशी का व्रत करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जितने भी पाप हैं, कहते हैं पाप से बड़ा पाप महापाप तक को ये एकादशी जलाकर राख कर देगी। इसलिए इस एकादशी को यदि आप नियम पूर्ण व्रत करते हैं तो उन्हें अवश्य विजय दिलाएगी उनके सभी कार्यों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इस विजया एकादशी को किसने किया था। इस व्रत को सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु बताइए इस एकादशी का महत्व क्या है और इस एकादशी को किसने किया था। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस व्रत को इस व्रत के बारे में तो नारद जी भी ब्रह्मा जी से भी पूछे थे। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से यही कहा कि हे नारद जी, आपने जो प्रश्न किया है ये भक्तों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस व्रत को भगवान श्री राम ने किया था। जब भगवान राम अयोध्या से वन को प्रस्थान किए थे, अपने पिता के वचनों के अनुसार जब यहाँ से प्रस्थान किए जंगल की ओर, वन की ओर, तब उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी थे। जब उन्होंने पंचवटी पहुँचे तब माता सीता का हरण हुआ था। सीता माता का हरण हुआ था और फिर उन्हें जटायु का दर्शन हुआ, उन्हें हनुमान जी का दर्शन हुआ, सुग्रीव का दर्शन हुआ, ऐसे ऐसे बहुत सारे वानरों का दर्शन हुआ। जब इन सभी से उनका दर्शन हुआ, मिलन हुआ, शूर्पणखा की रास्ते में नाक कटी, ये सभी चीज़ें जब हुई तब भगवान राम ने जाते जाते जब उन्होंने समुद्र के पास पहुँचे तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से पूछने लगे, हे लक्ष्मण, इस लंका पर कैसे पहुँचा जाए। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु श्री राम, आप तो खुद ही नारायण हैं, आपको क्या बताने की ज़रूरत है। आपको यदि नहीं पता है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो आपको ना पता हो, लेकिन मैं बताता हूँ। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप है, वहाँ पर वक्लादव्य ऋषि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्माओं का दर्शन किया है, इतने आयुवान हैं। यदि उनसे अपने समस्या को बताया जाए तो वो किसी न किसी प्रकार वो इस समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। तब भगवान राम ने वक्लादव्य ऋषि के पास पहुँचे
और पहुंचकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किए। हमारे प्रभु श्री राम जब दंडवत प्रणाम किए तब उन्होंने पूछा कि बताइए प्रभु, आप किस समस्या का समाधान लेकर आए हैं? आपके चेहरे पर ऐसे लग रहा है कि कुछ तो है आपको समस्या। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे मुनि, आप मुझे लंका पर जाने के लिए, उस राक्षस को वध करने के लिए हमें रास्ता बताइए। तब वक्लादव्य ऋषि ने ही बताया कि हे प्रभु श्री राम, आप यदि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का यदि आप व्रत करते हैं नियम पूर्ण, तो आप जरूर लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। तब भगवान श्री राम ने इस व्रत को किया था। सबसे पहली बार भगवान श्री राम ने इस व्रत को किया था और उन्होंने बताया था कि इस व्रत को करते समय जो घड़ा होता है वो जरूर रखना, कलश की स्थापना करना, कलश के ऊपर आप 7 रंग के अनाज रखना और 7 रंग के अनाज नीचे भी कलश के रखना, रख कर उसे पंच पल्लव लगाकर आप इस व्रत को करना। और व्रत करने के बाद आप अवश्य ही इस विजय को प्राप्त कर लेंगे। तब भगवान श्री राम ने और उनके साथ सुग्रीव और ये हनुमान जी महाराज, ये सभी लोग, विभीषण, ये सब लोग इस एकादशी का व्रत किए थे। तभी उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। और ये वक्लादव्य ऋषि ने बताया कि जब आपने इस व्रत को नियम पूर्ण कर लेना, तब पारण के बाद आप इस घड़ा और जो ये आपने प्रतिमा स्थापित की है इसको आप ब्राह्मण को दान कर देना। तब इस उपाय को भगवान श्री राम ने किया था करके तब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका यही महत्व है मित्रों। और सबसे पहले इस एकादशी का व्रत भगवान श्री राम खुद किए थे, तब वो लंका पर विजय प्राप्त किए थे। इसलिए इस एकादशी का यदि कोई नियम पूर्ण व्रत करता है तो उसकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेगा। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी और आप सभी को यही बता दूं कि इस एकादशी का व्रत 24 तारीख को उदया तिथि के अनुसार ही रखा जाएगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है और जब भी हम लोग 2 दिन की कोई भी व्रत पड़ता है तो उसमें उदया तिथि ही ली जाती है। तो हमें 24 तारीख को व्रत रखना है और इस दिन व्रत में फलाहार में सिंघाड़े के आटे का प्रयोग करें, दूध का प्रयोग करें, आंवले का प्रयोग करें। इस दिन पेठे का प्रयोग करें। व्रत के दिन आपको इस चीज़ को ज़रूर खाना है। पेठा और आंवला, ये 2 चीज़ विशेष महत्वपूर्ण है इस एकादशी में। विजया एकादशी के दिन ये 2 चीज़ ज़रूर खाएं और फिर देखें इस एकादशी का महत्व। आप नियम पूर्ण यदि करते हैं तो आपको हर कार्य क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त कराएगी, सफलता दिलाएगी। एकादशी सभी व्रतों का राजा माना जाता है मित्रों। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। यदि आप सभी को इस एकादशी का महात्म्य अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करना और आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है मित्रों। यदि अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मित्रों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्री